3, 2, 1. क्यों भाई आ गया वोट का स्वाद। शायद तभी सर्च करा होगा यूट्यूब में द थर्ड लेवल। तो ठीक है, शुरू कर लेते हैं। जय हो तुम्हें वोट की फटकार पड़ी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का चैप्टर, दैट इज़ द थर्ड लेवल। गॉड लेवल के नोट्स देने वाला हूँ जिसमें पूरी एनसीईआरटी कवर है। उस नोट्स में ऐसे ऐसे तुम्हें लाइन्स मिलेगी जो तुमने कभी देखी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो एनसीईआरटी में होगी भी तुम्हारी आँखों के सामने से ऐसे करके उड़ चुकी होगी, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले उसी पीडीएफ से जिस पीडीएफ में वो गोटेड लाइन्स लिखी हुई है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सीधा पीडीएफ में। तो उससे पहले हम कुछ और है क्या देख लेते हैं। स्टोरी है हमारे एक बंदे की जिसका नाम है चार्ली। सिंपल एक बंदा है चार्ली, 31 उसकी एज है। वो कुछ नहीं कर रहा, अभी कुछ डांस वांस नहीं कर रहा, सिंपल अपने ऑफिस में था, अब घर को जा रहा है, बस इतनी सी बात है। कुछ है अभी हम पढ़ेंगे क्या है आगे। जो चार्ली है वो मतलब एक बंदा है, सिंपल ऑफिस गोइंग मैन है। बोर हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है अपनी ये रोज़ की बोरिंग ज़िंदगी से। बोरिंग एनजाइटी, इतनी एनजाइटी है उसके अंदर, ये सब चीज़ें देख के उसका वही बोरिंग बॉस, मतलब बॉस तो नहीं लिखा हुआ है स्टोरी में। तो पढ़ेंगे अभी हम, सब कुछ हमने पढ़ना ही है अभी से। क्या बताऊँ, मतलब वो ले दे के आज की लाइफ को देख देख के अपने सराउंडिंग में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, बोर हो चुका है, और ये उसको बहुत एनजाइटी हो चुकी है अपने अंदर आज की चीज़ों को देख के। फ्रस्ट्रेट है पूरा पूरा, मतलब मैं कैसे यहाँ के ये जो जंजाल है काइंड ऑफ, उससे मैं निकल जाऊँ, कहीं और चल जाऊँ, उसके माइंड में ये मैंटेलिटी है। ठीक है, तो अब बात आती है एक जगह की जिसका नाम है गेलेसबर्ग। क्या है गेलेसबर्ग? गेलेसबर्ग एक जगह है मैंने बता ही दिया। सिटी है, सिटी जैसे तुम कहीं रहते होगे किसी सिटी में, तो वैसे ये भी एक सिटी है। गेलेसबर्ग बेसिकली वो सिटी है जहाँ चार्ली अपने बचपन में स्कूल पढ़ता था। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, 50 बार पढ़ के भी नहीं पता होगा। तो ठीक है, तुम्हें पता था कि नहीं बताना। तो गेलेसबर्ग एक ऐसी ऐसी जगह है जहाँ चार्ली, अभी मैं दिखा हुआ दूंगा एनसीईआरटी में, कुछ महानुभाव कहेंगे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं, तुम कहाँ से बता रहे हो, पढ़ेंगे। ठीक है, तो गेलेसबर्ग एक जगह है जहाँ चार्ली स्कूल जाता था। वो उसको बहुत अच्छी जगह लगती है वो, ऑफकोर्स हमें भी लगती थी। अपना स्कूल किसको अच्छा नहीं लगता मेरे अलावा, तो ठीक है। तो अपना स्कूल सबको अच्छा लगता है, ऐसे ही गिलेसबर्ग भी एक जगह थी, सपनों की दुनिया काइंड ऑफ। और वहाँ बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। अभी हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे क्या क्या था वहाँ। ऐसे बिग बिग लॉन्स थे, मतलब शांति। और माना जाता क्या वहाँ था, ऐसा ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वो जो जगह थी गिलेसबर्ग, वहाँ की जो शाम थी ना, इवनिंग, वो लाइक दुगनी होती थी लगभग। और क्या था, एकदम वंडरफुल टाउन्स। अभी मैं क्या रट हुई है, अभी हम देख लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं सीधा। तो ठीक है, बेसिकली अभी स्टोरी में तुम्हें बेसिक क्या पता है कि अभी हम एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अभी स्टोरी में है क्या, रियलिटी, एक रियलिटी है वही फ्रस्ट्रेशन वर्ल्ड, और एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है या रियलिटी है, ये तो अभी अपने जानना ही है। कि जहाँ वो पहुँचता है गिलेसबर्ग में, वो एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करती है वो जगह, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। नॉस्टैल्जिया भी है इसमें, स्कूलिंग जैसे मैंने बताई दिया, पीसफुल पास्ट, हाँ ठीक है, फालतू चीज़ें हैं। वॉर एंड इनसिक्योरिटीज़, एनसीईआरटी, अरे क्या लिखा है, छोड़ो। वॉर मतलब लड़ाई लड़ी, इनसिक्योरिटी मतलब कि आजकल की जो ज़िंदगी से जो ये लाइक थक चुका है वो, मतलब अब एक्सट्रीम लेवल में पहुंच चुका है वो, फ्रस्ट्रेशन वाली बात। विशफुल फ्यूचर मतलब उसकी एक विश है कि वो पास्ट में जाए काइंड ऑफ, मतलब एक अच्छी जगह पहुँचे, वही सब है। वेकिंग ड्रीम, अभी ये तो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता, तो ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड एग्जाम स्पेशल पढ़ दिया होगा आप तो ही तुम्हारे पास। तो स्टार्ट कर लेते हैं। डैन डैन पेश है हमारा चुम्मेश्वरी पीडीएफ। जी हाँ, चुम्मेश्वरी क्यों, इतना बेस्ट पीडीएफ है, तुम इसको चुम्मा ले लोगे अगर तुम्हारे फ़ोन में आ गया या टैब में, जिसमें भी तुम देख रहे हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें तो कलर अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं। अब इसमें अभी मैं क्या करूँ, 2 दिन लगा दिए मैं, इसमें नहीं हो रहा है ठीक, कोई बात नहीं। एक्चुअली तुम्हारा पीडीएफ में अच्छा है, ये पता नहीं इसमें रिकॉर्डिंग में है कुछ गड़बड़ शायद से, कुछ जो भी है। तुम्हारा पीडीएफ में तुम्हें बेस्ट मिल जाएगा जब तुम्हारे हाथ में वो पीडीएफ दिएगा ना, तो ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं स्पेशल पीडीएफ से पहले, फिर एनसीईआरटी से लाइन में लाइन। तो थर्ड लेवल है, जैक फिनी उसका नाम है। जैक फिनी लिखी हुई है, रात कल ना बोर्ड एग्जाम में लिख के आना, 1 मार्क्स तुम्हें गारंटी मिलेगी है। एक नहीं, एक तो कौन देगा तुम्हें, आधा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैक फिनी लिखी है था थर्ड लेवल। तो इसमें करेक्टर की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, एक बंदा है चार्ली, मैंने बता दिया, 31 ईयर साल का बंदा है जो इस, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, पहले करेक्टर देख लो एक बार। चार्ली, चार्ली मतलब एक लड़का जो आजकल की ज़िंदगियों से थक चुका है। उसकी पत्नी लुइसा और एक सैम वेनर। मतलब सैम कौन है, इसका साइकियाट्रिस्ट, मतलब दिमाग का डॉक्टर, मतलब दिमाग का डॉक्टर पता ही होगा ये तो, जिसको नहीं पता जान लो। मतलब कि जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं काइंड ऑफ, उसको हम कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। सैम वेनर ने क्या है उसका नाम है बंदे का। ठीक है, तो ये नहीं हमें शुरू करना है यहाँ से, चार्ली। ठीक है,
चार्ली 31 साल का बंदा है, उसने अभी क्या पहना हुआ है करंट में ड्यूरिंग इंसिडेंट, अभी नहीं सॉरी मतलब जब नहीं अभी अभी ये नहीं बताना है, अभी ये नहीं बताना है, सॉरी ठीक है, ये बताते हैं ठीक है। मतलब चार्ली बेसिकली अभी जा रहा है अपना, कहाँ गया भैया, अपने ऑफिस में है वो, ऑफिस में से निकल चुका है, ये रहा ठीक है, ऑफिस में से वो निकल चुका है कि जा रहा है अपने घर को। क्यों जा रहा है घर को? अपनी बीवी के पास जाएगा भैया, कहाँ जाएगा ठीक है, वरना होटल लिखा होता कहीं और लिखा होता तो ठीक है। तो चार्ली जा रहा है अपने घर अपनी पत्नी से मिलने, लुइसा से मिलने क्या अभी सोने जा रहा होगा रात को, क्यों जाएगा ठीक है। तो और मतलब उसके दिमाग में अभी कुछ नहीं है, जो सिंपल है, कुछ ट्राई नहीं कर रहा है, वजन ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, मतलब वो ये नहीं सोचा कि मैं कहीं से निकल जाऊँ ये सब। अभी तो सिंपल एक शाम है, एक बंदा जा रहा है टॉक 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 करके, ये साउंड में लगा दी देखो ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही अपने बूट पहन के जा रहा है कहाँ को, अपने घर को, अपने ऑफिस से। तो कुछ ट्राई नहीं कर रहा है कि कहीं से भागूँ मैं, सिंपल है, सिंपल जैसे तुम जाओगे अपने घर को वैसे ही ये भी जा रहा है, सिंपल का एक सिंपल सा ऑर्डिनरी गाय है। क्या कहते हैं हमारा जो चार्ली है वो क्या बोलता है, आई एम एन ऑर्डिनरी गाय, मतलब मैं एक सीधा साधा बंदा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा कि मैं कहीं से भाग रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिंपल अपने घर जा रहा था लुइसा से मिलने के लिए ठीक है। मैं 31 साल का बंदा हूँ, मैंने पहना क्या हुआ है, टैन गैबरडीन सूट। इसको तो मैंने लिख दिया ना वहाँ बोर्ड की लाइन में, तो मैं एग्जामिनर आके चुम्मी कर देगा ठीक है। और स्ट्रॉ हैट ये फालतू है, मतलब रटते हो तो अच्छा है। इंसिडेंट जब ये सब हुआ, क्या सब हुआ अभी हम पढ़ेंगे। जब कुछ इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तब उसने क्या पहना हुआ था, तब क्या सिचुएशन थी, एक शाम थी, वो अपने घर जा रहा था अपनी वाइफ के पास, उसने पहना हुआ था टैन गैबरडीन सूट विद द स्ट्रॉ हैट। इंसिडेंट क्या हुआ पढ़ते हैं ठीक है। तो बेसिकली वो अपने ऑफिस से निकला होगा कहीं से, और वो कहाँ पहुँचा, एक जगह है वॉलनट एवेन्यू ठीक है, एक जगह है, याद कर लो, रटने पड़ेगा, क्या ही कर सकते हो। वॉलनट एवेन्यू, वहाँ से गया वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहाँ से गया डाउन, मतलब ये देख लो अच्छा है लिखा है मैंने पूरा फ्लो चार्ट में, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको मैंने इतने से मैं कंबाइन कर दिया पूरा। तो वेंडरबिल्ट एवेन्यू है, मैंने कुछ और बोल दिया सॉरी, मुझे वॉलनट का याद है, क्लास 11 से याद है तुम्हें, छोड़। वेंडरबिल्ट एवेन्यू से वो गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पहले अब ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा कुछ स्टेशन है, पहले फर्स्ट लेवल पे सेकंड लेवल आएगा ना, ओहो ये तो 3 लेवल बना दिया मैंने, कोई बात नहीं ऐसा। यहाँ से ओहो ये तो मैं कलर ले लेता हूँ तुम्हारा दूसरा, एक सेकंड बस 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 ठीक है। अब आएगा, ये एक होटल है, स्टेशन है, स्टेशन बोले तो कहाँ, जहाँ से ट्रेन निकलती जाती है वो ट्रेन स्टेशन ठीक है, वो है, कुछ और मत सोचना तुम। तो ऐसे ही रोड है, यहाँ पर उसका ऑफिस है मान लो, ऑफिस से वो जा रहा है ऐसा होटल में पहुँचा, होटल से वो पहुँचा फर्स्ट फ्लोर में, फिर वो गया सेकंड फ्लोर में, फिर वो एक और जगह चले गया, कहाँ वो तो हमें जानना है ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं ओके। तो ठीक है, वो गया सेकंड फ्लोर में, पहले वो वेंडरबिल्ट एवेन्यू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऊपर गया थर्ड, नीचे को, मतलब नीचे को गया, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे को गया, मतलब काइंड ऑफ मतलब नीचे आया क्या काइंड ऑफ ठीक है। फिर सेकंड फ्लोर में गया, फिर ठीक है। अब एक इसका अच्छी लाइन है, ये लिख क्या नाम बोर्ड में, डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे। आर्च मतलब क्या हो गया, ऐसी आर्च धनुष काइंड ऑफ ऐसा दरवाज़ा था, यहाँ से बंदा आया यहाँ घुस गया इसके अंदर ड्राइंग करके ऐसे। ऑफिस में गया, वहाँ से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया, वहाँ से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फिर एक ऐसे, फिर यहाँ घुस गया ऐसे, पता नहीं कहाँ घुस गया, उसको खुद नहीं बताया अभी ठीक है। तो यही बात है, ऐसे घुस गया, लेकिन ये लेफ्ट लिया, फिर उसने फिर नीचे गया थर्ड लेवल, उसको कहाँ पहुँच गया वो थर्ड लेवल में। ओ माय गॉड, बात क्या थी कि होटल में तो 2 ही लेवल है, सॉरी होटल कह रहा हूँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतनी आलीशान से स्टेशन में तो सिर्फ 2 ही मंजिलें, 2 ही लेवल्स हैं, तो ये तीसरे लेवल में बंदा कहाँ से पहुँच गया, क्या हो रहा है, और वो पहुँचा है सच में ठीक है। मतलब उसके अभी हम जानेंगे क्या होने वाला है, वो थर्ड लेवल में पहुँच चुका है, और वो सेम वे से वापस आ गया, और कभी अगेन उसको वो मिला ही नहीं। एक दिन शाम हुई थी, सिंपल शाम हुई थी, और वो ऐसे गया पहले एक सेकेंड, हाँ वेंडरबिल्ट एवेन्यू भी ग्रैंड स्टेशन, फिर यहाँ फिर लास्ट में कहाँ पहुँच गया वो थर्ड लेवल में। थर्ड लेवल कहते हैं सेम वे से वापस आ गया, और कहीं वापस नहीं गया, और कभी वापस उसको मिला ही नहीं वो डोर भी, और ये उसके लिए ईजी बात थी। क्यों लिखी है स्टार मार्क में, क्योंकि वो ऑफनली ऐसा नई जगह जाते रहता था, मतलब उसको नई जगह ऐसे सरप्राइजिंग जगह मिलती रहती थी नई, तो दिमाग से थोड़ा हल्का था, ऐसा लिखा नहीं हुआ है, देखेंगे अभी क्या था क्या नहीं। ईजी टू डू ये लिखी हुई एनसीईआरटी में जाएगा, ईजी टू डू मतलब क्यों ईजी, क्योंकि उसके लिए ईजी था ये, यहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचना, अलग अलग से जन्नत में पहुँचाना, ये था बहुत उसके लिए कॉमन चीज़ थी, तब ये लिखी हुई है ईजी टू डू ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं
स्टार्ट कर दिया ऐसे हमने, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हुई तो अब वो शॉक हो गया, ओ माय गॉड मैं कहाँ गया, और मैं चुपचाप वो वापस आ गया ये सब चीज़ें देख के। वो कहाँ पहुँचा, थर्ड लेवल में, ठीक है। थर्ड लेवल में क्या था स्पेशल, रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो, ठीक है। ये देखो थर्ड लेवल में जो कमरे थे वो स्मॉलर थे दूसरे लेवल के हिसाब से, मतलब दूसरे जो दूसरा लेवल है उसके बाद जो थर्ड लेवल है उसमें क्या थे, कमरे छोटे थे। और एक मिनट, टिकट टिकट रेड करता हूँ, रेड नहीं है, रेड येलो, ठीक है। ओके तो या कहाँ था मैं, टिकट काउंटर क्या थे, कम थे, ठीक है। और मतलब ये सब चीज़ें थी, याद कर लो। इन्फॉर्मेशन बूथ, जो इन्फॉर्मेशन लेने वाले बूथ होते हैं कि आपको जानकारी वाली, वो भी वहाँ क्या थे, ओल्ड फैशन थे। मतलब कि जैसे थर्ड लेवल आज का मॉडर्न वर्ल्ड है, सॉरी दूसरा लेवल मॉडर्न वर्ल्ड है, थर्ड लेवल क्या था, पुराने ज़माने का, जहाँ 1918 ऐसा होता, ठीक है, 1980s, ठीक है। ब्रास स्पिटून, मतलब ब्रास मतलब क्या हो गया, ब्रास मतलब तांबा होता है कि हिंदी में उसको तांबा कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मेटल होता है। स्पिटून्स मतलब कि स्पिट मतलब थूकना, मतलब ब्रास के थूकने वाली चीज़ें थी, मतलब ब्रास के थूकने वाली क्या थी। अब आज तुमने देखा कहीं होटल में, मतलब कहीं स्टेशन में ब्रास का नहीं ना, तो ये सब ये भी क्या है 1980s के टाइम में। ओपन फ्लेम गैस लाइट, मतलब कि जो क्या कहते हैं उसको, जो राजा महाराजा ले जाते थे ऐसे ओपन, ऐसे 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 कुछ उसमें होता था, उसमें यहाँ पर आग जलती थी, ऐसा कुछ। मसाल, ठीक है, मसालें थी वहाँ पर, ओ माय गॉड स्टेशन में था, ठीक है, मसालें थी। और जो बंदे थे, लड़के थे, उन्होंने क्या, उनके पास क्या थी, मुच्छें। आज के लड़कों के पास मुच्छें ही नहीं है ठीक है, तो ये तो कॉमन ही है, कोई बात नहीं। ये अच्छा है, फैंसी मतलब फैंसी मतलब अलग अलग तरीके की, मतलब ऐसे कोई घुमाने वाली ऐसी काइंड ऑफ कुछ ऐसी सीधी, ऐसे अलग अलग टाइप की मुस्टैच थी। लड़कियां जो थी वो मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट, ये अच्छा है भैया, लिख के ना तुम्हें पक्का मार्क्स मिलेंगे। लड़कों के पास क्या थी, ब्रेड और फैंसी मुस्टैच। लड़कियों ने क्या पहनी थी, मटन स्कर्ट, मटन स्लीव्स, मतलब मटन स्लीव क्या हो गया, ऐसे वाली स्लीव्स, जैसे हाथ है, ये हाथ है, ऐसे ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला, ये ऐसे, समझ रहे हो तो समझो ना, गूगल में जाके देख लो, गूगल में तुम्हारे सबके पास ये, ठीक है। तो गर्ल्स ने क्या पहनी थी, मटन स्लीव्स वाली स्कर्ट, मतलब सॉरी मटन स्लीव्स वाली स्कर्ट, ठीक है। और स्मॉल स्मॉल कैरियर्स में लोकोमोटिव, मतलब क्या, मतलब कि कुछ जो वैसे टायर वाले नहीं होते ऐसे, जैसे पुराने गेम में भी होता है यार, किसी ऐसे कुछ टायर होते हैं, उसमें से हम ऐसे सामान भरते हैं, कोयला वोयला, फिर उसको ले जाते हैं, ऐसे वही वाली चीज़ें थी। ये सब चीज़ें थी वहाँ पर, कहाँ पर, थर्ड लेवल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वो वापस आ गया, वो गया थर्ड लेवल में, कैसे गया, पहले कहाँ गया, वेंडरबिल्ट भी, ग्रैंड सेंट्रल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, आर्च्ड डोरवे, लेफ्ट लिया, थर्ड लेवल मैं पहुंच गया। तो जो थर्ड लेवल में जब पहुंचा, ये सब चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थी, छोटे कमरे थे, टिकट काउंटर कम थे, वुडन की कम इंफॉर्मेशन बूथ थे, तांबे के स्पिटून्स थे, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, जो मेन थे उनके अलग अलग, फैंसी फैंसी मुस्टैच थी, गर्ल्स ने क्या पहना था, मटन स्लीव्स, याद रखो कीवर्ड्स, मटन स्लीव्स, और कैरियर्स में लोकोमोटिव्स थे, ठीक है। तो अब जब ये सब चीज़ें हुई, अब वो जब यहाँ से वापस आ गया, कभी ना वहीं तो मारे जाएगा, वापस तो आएगा है ना, तो ठीक है। तो वापस वह आया, तो अपने उसने अपने एक दोस्त को बताया जिसका नाम था सैम वेनर, ठीक है। उसने सैम को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ कि मैं वहाँ गया था और ये सब चीज़ें हुई थी वहाँ, तो उसने ये सब बताया। तो सैम इसके नाम, तो सैम ने क्या कहा, सैम ने कहा कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। बिकॉज क्यों, क्योंकि तुम अनहैप्पी थे, तुम नाखुश थे, या दुखी थे, नाखुश क्या दुखी थे आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड से। किस किस चीज़ों से, मॉडर्न वर्ल्ड की वरीज से, ये लिखा है, ये देख लो, ये फेयर से, वरीज से, वॉर से, इन सब चीज़ों से तुम थक चुके, तुम अनहैप्पी थे, तब तुम्हें एक वेकिंग ड्रीम, मतलब कि उठे हुए में, मतलब जागे हुए और सपने, तुम जागते हुए सपने देखने लग गए, एक ऐसी सपने देख के उसको फुलफिल करने लगे। तो तुम्हारी विश थी कि तुम गेलेसबर्ग जाओ, इलिनॉइस, में पढ़ के, इलिनॉइस में एक जगह है गेलेसबर्ग, वहाँ जाओ, मतलब वहाँ जाओ, और वहाँ वो तुम्हारी विश जो है वो तुमने फिल करी उठते हुए जागते हुए सपने देखने के बाद, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, सैम ने यही कहा, यही सैम ने, अब डॉक्टर कुछ तो कहेगा ना, डॉक्टर तो नहीं कहेगा मेरी बस की बात है, तो सैम ने ये कह दिया कि तुम एक ये चीज़ कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि तुम मॉडर्न डे फुल वर्ल्ड सिक्योरिटी, ये फालतू 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 इनसिक्योरिटी, सॉरी फालतू, और तुम क्या कर रहे थे, आई वॉन्ट टू एस्केप, मतलब कि तुम भाग रहे थे, तुम डरपोक हो, ठीक है भाग रहे थे मॉडर्न डे की इनसिक्योरिटी और ये सब चीज़ों से, ठीक है। ओके, ग्रैंड पार्क कलेक्शन, अच्छा अब वो क्या कहता है, अभी एक बात आती है यहीं पर स्टैम्प कलेक्टिंग की। स्टैम्प कलेक्टिंग मतलब कि स्टैम्प बोले तो कि जैसे ये याद कर लो, मैं कहाँ समझाऊँ इतना पूरा। एक स्टैम्प कलेक्टिंग मतलब कि देख लो कि जो कहीं से फर्स्ट डे कवर आता है ना, जैसे फर्स्ट डे कवर, मतलब कि
जैसे कुछ आज कुछ नया छपा काइंड ऑफ, या किसी ने कुछ कुछ बड़े किसी, ये होता है कि बहुत लोगों को होता है कि बड़े किसी ने कुछ मतलब कोई बड़ा आदमी कोई इन्फ्लुएंसर ने कुछ काइंड ऑफ रिलीज़ करा, या कुछ ऐसा बड़ा कुछ रिलीज़ हुआ, कुछ नई मैगजीन आई, तो आज की डेट रिलीज़ हुई तो वो क्या करते हैं, इसे पोस्ट ऑफिस में जाके अपने नाम में भेज देते हैं उसको। आज की डेट पड़ी होगी ना उसमें पोस्ट ऑफिस के लेटर में, वो पोस्ट ऑफिस में जाके उसको अपने नाम में भेज देते हैं, तो अब उसमें छपा हुआ जाता है आज की डेट, फर्स्ट डेट कवर फर्स्ट डे में ही आपने आपने खरीदी थी, तो एविडेंस आता है और लोगों को ये मज़ा आता है करने में, पता नहीं क्या शौक है इनको की खुजली है। यहाँ हमारा बोर्ड का सिलेबस बताया इनको कि यहाँ खुजली हो रही है देखो, तो ठीक है स्टेम कलेक्टिंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसको भी थी, किसको, और चार्ली को। तो चार्ली ने कहा कि है, मतलब सॉरी सैम ने कहा कि तुम्हें ये स्टैम्प कलेक्टिंग जो तुम कर रहे हो ये भी एक तुम्हारा रिफ्यूज है रियलिटी से तुम भाग रहे हो टेम्परेरी, हालांकि टेम्परेरीली तुम रियलिटी से भाग रहे हो, स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट तुम्हें डाल रखी, दैट इज तुम उससे रिलेट कर सको। फिर चार्ली बोला है ऐसे तो मेरे ग्रैंड पा जो हैं उनके पास भी 4 ब्लॉक्स ऑफ, एक सेकेंड, हाँ हाँ अब ठीक। तो क्या कहते हैं, चार्ली ने क्या कहा कि हैं ऐसे तो मेरे ग्रैंड पा जो हैं उनके पास 4 ब्लॉक्स हैं, मतलब कि ऐसे 4 थे, धड़ 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 धड़, ऐसे 4 ब्लॉक्स ऑफ फर्स्ट डे कवर है ऑफ एवरी यूएस इशू, मतलब कि ये याद कर लो, मतलब उसके ग्रैंडपा के पास क्या था, यूएस इशू का हर एक यूएस इशू कोई भी एक मेजर इशू का फर्स्ट डे का कवर था, 4 ब्लॉक्स, याद कर लो। चार्ली लेट था ऑफिस के लिए, मतलब ऑफिस से आते, सॉरी ऑफिस से नहीं, ऑफिस से घर को आ रहा था जब, तब वो लेट था, तो वन नाइट समर इवनिंग थे और वह दिन हरी था, हरी मतलब देर में था, ठीक है। इस वजह से हो गई, सब हो चुका है। ये स्पेलिंग देख लो, बहुत बच्चे यहीं पे रट जाते हैं, पता नहीं क्यों ये रट लो, ये गलत क्या आता है, मैंने खुद देखा है जब मैंने कॉपी चेक करी है, बहुत ही बच्चे साइकियाट्रिस्ट की स्पेलिंग नहीं आती बहुत बच्चों को यार, पता नहीं क्या बच्चे हो गए ऐसे, कोई बात नहीं। साइकियाट्रिस्ट रट लो रट लो रट लो। स्पीटूज मतलब थूकने वाला, गेलेसबर्ग की जैसे, गेलेसबर्ग वो जगह है जहाँ वो जहाँ पहुँचते हैं ना वो, मतलब जहाँ वो जाता है, पहुँच जाता है, टपक जाता है, मतलब जाना चाहता है, सॉरी जाता नहीं जाना चाहता है, इलिस, ठीक है। टेम्परेरी रिफ्यूज, ठीक है, ये चीज़ें। अब ठीक है नोट्स, अच्छा ये भी हम, अब होता क्या है जब वो वहाँ पहुँचता है ना जहाँ वो थर्ड लेवल में पहुँचा होता है ना अपने, अब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको लगता है क्या ये सच है कि मैं एक ऐसी जगह में हूँ जहाँ ब्रास के स्पिटून्स हैं ये, और देखो जितनी बार देखोगे तुम्हारी याद होगा, क्या मैं ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ सच में जहाँ 1890 सिटीज़ की तरह जो जगह है जहाँ छोटे कमरे हैं, इन्फॉर्मेशन बूथ का में ब्रास के स्पिटून्स हैं, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं जो फ्लिकर कर रही है डिम है, और मटन बनी हुई है लड़कियों ने मटन स्लीव्स, और ये सब चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें क्या सच है, तो गया भाग के टेबल में, वहाँ टेबल टेबल नहीं यार टेबल एक टेबल में क्या रखा हुआ था, एक न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या था द वर्ल्ड, तो देखता है कि वो जाता है, वो देखता है वो टेबल में रखा हुआ द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, उसमें वो डेट देखता है 11 जून 1894, देख लो चुम्मा दी थी तुम्हारी मैडम, तुम्हें डेट ली थी तो वहाँ, ठीक है। तो मैं कहा था, वो देखता है, वो कहता है कि अब तो मैं कंफर्म हूँ भैया सच में, एक मैं आ चुका हूँ इस जगह जहाँ एक नई जगह 1894 में कंफर्मेशन ना, मतलब कंफर्म हो जाता है इसकी, इससे किससे, द वर्ल्ड से, याद रखो द वर्ल्ड नाम, ठीक है। क्योंकि अब क्या है जो ये जो द वर्ल्ड का न्यूज़पेपर है, 80s 90s में, 90s 20s में ऐसे ऐसे रिलीज़ होता था, तो अब तो नहीं होता, तो डैट इज़ द एविडेंस कि मैंने तो न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, उसमें डेट भी देखी हुई है 1894 11 जुलाई, और वो अब रिलीज़ होता नहीं है, तो डैट इज़ द एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस की कंफर्मेशन की वो जा चुका था वहाँ थर्ड लेवल में। उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देख लो, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की फ़ोटो थी इसमें उस न्यूज़पेपर में, ठीक है। ओके, अब वो जाता है कहीं ऐसे ही, कहते हैं जहाँ भी जाता है, मतलब वो ऐसे 1894 में जो थर्ड लेवल में जाता है वहाँ वो उसको मिलता है, मतलब काइंड ऑफ स्टेशन तो है वो, तो स्टेशन में जाता है वो, और स्टेशन में जाके वो सोचता है कि हैं यहाँ तो पक्का गेलेसबर्ग भी होगा, क्योंकि अपने बचपन में चले गया ना वो, उसके बचपन में 1894 1890s यानी बचपन, यानी उसको लग रहा है कि अब तो गेलेसबर्ग में मुझे मिल जाएगा, क्योंकि गेलेसबर्ग तो उसके बचपन की जगह थी, अब उसको लग रहा है यार हम जाते हैं, मैं ऐसा करता हूँ 2 टिकट ले लेता हूँ मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए, दैट इज़ लुइजा, हम दोनों जाएंगे मिल के घूमने गेलेसबर्ग, ठीक है। तो चले जाते हैं, तो ठीक है जाते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ अच्छी लाइन है, मतलब देख लो पढ़ लेना बाद में, मैं भैया पढ़ाऊँ। तो जो ये जा रहा है, जाना चाह रहा है, 2 टिकट ले रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस्केप करना चाहता है वो सच में मॉडर्न डे स्ट्रेस से। आजकल बोर्ड में ऐसा घुमा रहे हैं, आ जाएगा एविडेंस दो
कि क्या एविडेंस है कि तुम सच में जा रहे, मतलब वो एस्केप कर रहा है, ये एक एविडेंस मिल गया है, किसी को नहीं बताओगा, तुम्हें बताओगा, तुम अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। फॉर हिम लुइसा, और वो लुइसा के लिए और उसके लिए वो 2 टिकट लेने चली गया टिकट काउंटर। वहाँ क्या मिला उसको, टिकट काउंटर कम था, मतलब छोटा था, कम थे, वो सब चीज़ें आ गई, ऊपर की चीज़ें वही सब रट लो। तो होता क्या है ना ये इंसिडेंट में, चार्ली जाता है टिकट इन्फॉर्मेशन बूथ में, टिकट काउंटर में गए, चार्ली गया, उसने चार्ली को रुपये दिए, चार्ली ने रुपये दिए, उसने देखा भैया क्या है, तो पागल है, तेरा दिमाग नहीं है क्या, तो स्टूपिड गाई। तो ठीक है, वो कहता है कि ये कहाँ की करेंसी है, क्योंकि करेंसी तो भैया आजकल की होगी उसकी जेब में, उसकी जेब में 1894 के पैसे तो होंगे नहीं, तुम्हारी जेब में भी नहीं होंगे ऑफकोर्स। तो वही जब चार्ली उसको देता है, जो वहाँ पर का पर्सन है, जो अकाउंटर है, जो अकाउंटर में जब वो देता है पैसे, तो बंदा कहता है नहीं भैया ये नहीं चलेगा, तो मुझे मत बनाओ, ये फालतू की करेंसी लेके यहाँ से जाओ, तो निपट जाता है वो वापस। तो ठीक है, तो ले देखिए, ठीक है, नहीं हो पाता, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चार्ली को लगता क्या है, चार्ली के बारे में 2 चीज़ें हैं, और 2 चीज़ें हैं अभी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। 2 चीज़ें क्या, ओहो 31 ईयर का बंदा है और ऑफिस को जा रहा, ऑफिस से आ रहा है, ठीक है। अब 2 चीज़ें और है, एक तो वांट करना, वांट क्या, वो क्या चाहता है कि 2 टिकट, टिकट वाली बात, और क्या, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ग्रोइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यार, बहुत। इससे चार्ली के सच में वो एस्केप वाले आइडिया में जोड़ पड़ता है, ठीक है, तब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या है कि उसको लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ग्रो कर रहा है, एक किसी पेड़ की, जैसे कोई पेड़ है उसकी तरह ग्रो कर रहा है, नए नए कॉरिडोर, नई नई सीढ़ियाँ, नई नई लाइक बूथ्स, नई नई ऐसी चीज़ें, एक जैसे किसी पेड़ है ना, पेड़, पेड़ की जैसे जड़ होती है ना, जड़ ऐसे ऐसे फैलती है ना, वैसे ही ग्रैंड जनरेशन भी ऐसे ऐसे फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। चार्ली को ये, चार्ली की ये मैंटेलिटी है, मतलब कि चार्ली के दिमाग में कुछ है गड़बड़, इज़ नॉट अ प्रॉपर एक बंदा, ठीक है। गिरेसबर्ग एक, हाँ गिरेसबर्ग क्या है, ये मैंने सब रट दिया है अभी तुमने यार, खत्म है चैप्टर। गिरेसबर्ग क्या एक वंडरफुल टाउन है, बिग टाउन, वहाँ ह्यूज लैंड्स हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, समर इवनिंग वहाँ लंबी होती है, ट्वाइस होती है, ठीक है, ट्वाइस एज लॉन्ग, ठीक है, अभी की तरह। ये सब फालतू, ये रट लो, क्या कर सकते हो। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का जिक्र आता है भैया पूरी स्टोरी में, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट साइड करेक्टर, बट इंपॉर्टेंट, मतलब कहते हैं, मतलब अच्छा है, अच्छा नहीं, क्या करेंगे यार, इसको मार्क्स में मिलेंगे ये नाम लिख के, और क्या ही कहोगे। तो फर्स्ट मशीन कहाँ पर आता है, जब चार्ली, अच्छा ये वहाँ पर आता है कि अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी नेक्स्ट पार्ट में, जब तुरंत आ जाएगा कि जो चार्ली है, जब वो स्टैम्प कलेक्शन वाली बात आती है, जब वो वाली बात में क्या होता है, वो कहता है कि मेरे तो पापा भी करते थे, सॉरी दादाजी, जिनके पास क्या था 4 ब्लॉक्स ऑफ एवरी यूएस इशू, ऐसे ही प्रेसिडेंट एक रूजवेल्ट है, वो भी तो करते हैं, ये सब में जिक्र आता है, ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन का जिक्र आता है, एक वहाँ पर आता है, ठीक है। ये फालतू है, जस्टिफिकेशन ऑफ, मतलब बेसिकली ये प्रोवाइड क्या कर, मतलब बेसिकली एक जस्टिफिकेशन है चार्ली की तरफ से कि नहीं, मैं ये जो स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ ये कोई रिफ्यूज़ नहीं है, ये तो रूजवेल्ट भी करता है उतना, प्रेसिडेंट, और मेरी बू भी करते हैं, सॉरी ग्रैंडफादर भी करते हैं, अरे यार फालतू बात, ठीक है। लेटर एक और जगह आता है इसका, वो नहीं, अच्छा ये मेरी गलत हो गया था यार, मैंने कहने, सॉरी, कहते हैं ये, अब क्या आता है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, 2 फिगर्स हैं, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, एक क्या, रूजवेल्ट, रूजवेल्ट है हमारा स्टैम्प कलेक्शन वाला, ठीक है, ये मैंने काट रखा है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, मैंने पढ़ा, ये क्या लिखा है मैंने, वो गलती से ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। रूजवेल्ट क्या है, हमारा स्टैम्प कलेक्शन वाला मैटर। एक क्लीवलैंड है, वो कहाँ मिला था हमें, द वर्ल्ड में, याद करो, द वर्ल्ड 11 जून 1894, तो क्लीवलैंड कहाँ मिला था, तब मिला था, ठीक है, 2 प्रेसिडेंट के नाम है, रट लो। पॉइंट टू पाउंडर, मतलब पॉइंट इसमें मार्क्स मिलेंगे, बोलते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो ठीक है, देख लो, ओहो, ठीक है। पॉइंट्स हैं आफ्टर सेकेंड लेवल ही कुड हेयर, अच्छा, जब ये एनसीईआरटी लाइन है, पूरी एनसीईआरटी ऐसी स्पेशल चुम्बेश्वरी लाइन से ना, ये चुम्बेश्वरी वाली, ठीक है। तो मैं कहा था, जब वो ऐसे पहुंचता है फर्स्ट लेवल में, सेकेंड लेवल में, जब वो सेकेंड लेवल के बाद पहुंचता है थर्ड लेवल में, जब वहाँ ऐसे चला होता है, टॉक टॉक टॉक, ऐसे मैंने आवाज़ नहीं निकाली क्या, ऐसी आवाज़ आ रही होती है उसको सच में, कैसी, चुपचाप शांति जगह है, जब वो लेफ्ट लेता है ना, आर्च्ड डोरवे से, ये देखो मैं तुम्हें सब रट दिया है, जो ये आर्च्ड डोरवे था झुका हुआ, वहाँ से जब वो लेता है लेफ्ट, शार्प पे लेफ्ट लेता है, तो उसको सिर्फ ऐसी आवाज़ आ रही होती है, अपने ही चलने की आवाज़ आ रही होती है। और वो किसी, देखो एनसीईआरटी में क्या है, डिडंट पास अ सिंगल सोल, सोल मतलब क्या हो गया, आत्मा, मतलब भूत है नहीं, मतलब कि कोई भी इंसान उसको पास नहीं करता, कोई इंसान नहीं है वो, सिंपल एक खाली एक गली जैसी है, चल रहा है वहाँ पर, समझ लो, ठीक है, इतनी सी बात है। मतलब ठीक है, बात हुई है।
एवरीवन इन द थर्ड लेवल ड्रेस लाइक 1890s। हाँ मैंने बता ही दिया कि गर्ल्स ने क्या पहनी है, मटन मटन स्लीव्स विथ स्कर्ट। आदमी के पास क्या 1890s की तरह अलग अलग मुस्टैचेस है, ठीक है, अलग अलग काइंड ऑफ, ठीक है। भी कहाँ गया, चार्ली ने $300 निकाले बैंक से। जब वो थर्ड लेवल से वापस आता है ना, फिर उसको कभी नहीं मिलता थर्ड लेवल, हालांकि जब वो वापस आता है तो तब वो बैंक जाता है, बैंक से वो रुपये वापस करा, रुपये एक्सचेंज कराता है ताकि वो टिकट ले सके गिलेसबर्ग जाने के लिए, ठीक है। गिलेसबर्ग के लिए वो टिकट के लिए रुपये एक्सचेंज कराता है $300। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। उसको मिलते हैं 200 नहीं, उसके हाफ मिलते हैं, दो काइंड लगभग 200 लिख सकते हो तुम, 200 मिलते हैं, 300 से 200। तो इसको नुकसान कराने के बाद भी वो करता है ऐसा था कि वो जा सके सिर्फ और सिर्फ गिलेसबर्ग, ठीक है। ठीक है, लेस देन 200 या 200 तुम लिख सकते हो, फालतू चीज़ें हैं ये तो, ठीक है ना, फालतू चीज़ें हैं, फालतू नहीं यार, मतलब ऐसे मेरी आदत है, कोई बात नहीं। नाउ नाउ भी बहुत, मतलब चार्ली और लुइसा हर एक वीकेंड को जाते हैं थर्ड लेवल देखने के लिए, क्योंकि उनके पास एक प्रूफ है। चार्ली एक बंदा है, सिर्फ वो इतना बता रहा है दुनिया को कि पहले मैं गया, फिर मैं आया, कहाँ गया थर्ड लेवल, फिर मैं आया वापस। लुइसा को मैंने बताया ये सब चीज़ें, और हमने, ओहो कोई बात नहीं, शवने वाला है फ़ोन, चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहा था चार्ली लुइसा अब दोनों जा चुके हैं खोज में, तो थर्ड लेवल भैया कहाँ मिल गया अभी इसको, ऐसा चार्ली लुइसा इसको ऐसा कह रही है। तो जा चुके हैं खोज में सच में के लिए, क्योंकि उनके पास अब एक प्रूफ है। पहले लुइसा नहीं मानती, हाँ ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पहले लुइसा ऐसे एग्री नहीं करती एकदम से कि चलो चलते हैं हम खोज में, नहीं। बट एक सेकेंड, हाँ, बट जब उनके पास एक प्रूफ आता है, प्रूफ क्या है किसी को भी नहीं पता होगा अगेन बैट, तो ठीक है, वो प्रूफ जब उनको मिलता है तो तब वो जाते हैं खोज में। वो प्रूफ क्या है कि सैम वेर्नर ही गायब हो जाता है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, क्या होता है भैया। चार्ली गया था सैम के पास ताकि ये सब बात करें कि मैं को थर्ड लेवल मिला था चार्ली ने। तो सैम ने क्या कहा कि ये तो तुम्हारा मॉडर्न डे का इनसिक्योरिटी से तुम भाग रहे हो, तुम्हारा वॉक की वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कर रहे हो। तो ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब चार्ली और लुइसा दोनों जाने लगे उसको ढूंढने के लिए थर्ड लेवल को। क्यों? क्योंकि सैम वेनर डिसअपेयर हो गया है, और इसके साथ साथ क्या हो गया है, ये पढ़ो, मिस्टीरियस लेटर मिल चुका है। किसको? हमारे चार्ली को। क्या है उसमें? चार्लीज इमेजिनेशन और मे बी रियल एस्केप, ये तुमका आइडिया है, पहले जान लो क्या है उसमें। तो है क्या, एक लेटर मिलता है, ऐसे ही चार्ली अपने घर में है, ऐसे ही वो अपने ओल्ड स्टैक्स में ढूंढ रहा है, मतलब ऐसे ही देख रहा है, तो उसको क्या मिलता है, ओ माय गॉड ये क्या है, एक लेटर जो कि उसके ग्रैंड पा को भेजा गया है। कहाँ? जहाँ उसके ग्रैंड पा रहते थे, डेट इज़ इन द गेलेसबर्ग। तो गेलेसबर्ग से लेटर भेजा हुआ है किसने? बहुत मैं इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो सैम वेनर ने भेजा है उसके बूबू को, दादाजी को, एक लेटर। कहाँ? गेलेसबर्ग में, जहाँ उसके दादाजी रहते थे। और उसमें लिखता है, भैया जल्दी से मैं सच, भैया चार्ली, मैं उसकी फ़ोटो निकालूँ क्या पीडीएफ की? चलो यार, ये है वो लेटर। तो भाई एनसीईआरटी में है लेटर, कहीं मैंने खुद नहीं लिखा है। तो गेलेसबर्ग की इलिस इलिस नहीं है यार, इलिनॉइस, थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ना, कोई बात नहीं। गेलेसबर्ग में मतलब उसको भेजा गया उसके कहते हैं चार्ली के ग्रैंडफादर को यहाँ। और इसमें डेट क्या है, डेट भी चल रहा है 18 जून 1894, यानी वही टाइम है, देख लो, हाँ वही टाइम है। तो क्या कहता है कि आई गॉट बिलीव यू आर राइट, मतलब कि सैम कह रहा है कि जे भैया तो सच में सच बोल रहा था, एक जगह है मैंने फाउंड कर लिया है 3 लेवल को, और अब मैं 2 वीक से वहीं हूँ। कम बैक चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग आई यू विल फाइंड इट। मतलब कि बहुत अच्छी जगह है यहाँ, जो मैं जहाँ मैं आ चुका हूँ थर्ड लेवल में, यानी पास्ट में वो भी पहुँच चुका है, सैम भी पहुँच चुका है, ले तो ऐसी जगह में वो पहुँच चुका है सैम भी, जहाँ कहाँ पहुँचा था चार्ली। ये क्या हो रहा है भैया, पूरा चैप्टर यहाँ से दिमाग ख़राब तुम्हारा हो जाता है। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें यहीं पर यहीं पर तुम्हारे साथ है कि तुम्हें बताने वाला हूँ अब क्या, ठीक है। ये पढ़ लो पहले। तो मतलब ठीक है, आई फाउंड, मतलब कि जब चार्ली, ये सैम का लेटर मिलता है तो चार्ली को पता चलता है कि भाई $800 सैम ने एक्सचेंज कराए हैं बैंक से। ही सेड दैट इज टू, मतलब फालतू से हैं। अब तुम यहाँ से देखो मेरे नोट्स, कहाँ गए भैया, कहाँ गए, ये रहे। तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसको क्या मिलता है, एक मिस्टीरियस लेटर मिलता है। तो बेसिकली सैम भी वहीं पहुँच जाता है, कहाँ, मेल कर रहा है वहाँ से उसके ग्रैंडफादर को, उसके होम में गिलेसबर्ग में। डेट देख लो, विद अ पिक्चर ऑफ अ प्रेसिडेंट देख लो। अब किसका जिक्र है, गारफील्ड, ये नया ही है, ये तो मत याद करो, ये फालतू है। तो मतलब कि अब क्या है, अब बेसिकली अभी
तुम्हारा दिमाग ख़राब कि ये सच में ये जगह है कोई गिलिसबर्ग या थर्ड लेवल, या ये सच में एक पूरा झूठ है, ये क्या है लिटरली क्या है। तो है ऐसा, मतलब एक ओपन एंडिंग स्टोरी है भैया। ये देख लो, ये तुम लिख के आए ना, तुम्हें एग्जामिनर तुम्हें इसमें तो तुम्हें फुल मार्क्स दे देगा। अगर तुम्हें आइडिया है कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तुम उसमें ये लिख के आना डेफिनेटली। ओपन एंडिंग, ओपन इंटरप्रिटेशन, साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है ये। इसका जॉनरा क्या है, एक ओपन एंडिंग बोले तो नॉन एंडिंग, मतलब एंडिंग तुम्हारी ओपन है, तुम जो सोचते हो सोचो, दिमाग ख़राब करो अपना सोच सोच के, ताकि तुम्हारे बोर्ड में गए मार्क्स इसके लिए तो फालतू है। मतलब तुम कुछ भी सोच सकते हो, एक ओपन एंडिंग है। यूज़र की जो रीडर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या एंडिंग इसकी लेते हो, कि सच में जो सैम विनर है वो भी पागल है, या फिर सच में किसी जगह है, सच में टाइम ट्रेवल कर दिया उसने भी वहाँ जाके थर्ड लेवल में, सच में क्या चार्ली वहाँ पहुँचा था। एक ओपन एंडिंग, ओपन इंटरप्रिटेट, तुम इसको इंटरप्रेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ओपन एंडिंग स्टोरी है, साइंस फिक्शन है, मतलब कि फिक्शन पता है तुम्हें, साइंस पता है, तो ये जल्दी चैप्टर खत्म, इतना ही बस। क्या हुआ चैप्टर में, ओपन, ओह क्या हुआ ये, नहीं भैया ठीक है। तो गालफ्रेड याद रखना नाम, प्रेसिडेंट गालफ्रेड बोले तो उसमें उसकी पिक्चर थी, जब वो सैम ने उसको लेटर भेजा था ना अपने बूबू को उसकी, रिजल्ट। तो चैप्टर खत्म है। अब बेसिकली अब तुम जो सोचो सोचो, इससे कुछ भी एंडिंग तुम बना सकते हो वहाँ एग्जाम में, अगर लिख के आ सकता है कि वट इज़ दैट लाइक मेक अ एंडिंग ऑफ द चैप्टर, कुछ भी आ सकता है सॉरी। तो तुम लिख के आना अपने हिसाब से, ठीक है। ले देखिए, सैम भी गायब हो गया लास्ट में, कौन, जो सैम क्या था, साइकियाट्रिस्ट था, ठीक है। तो चैप्टर खत्म है। चैप्टर था सैम के बारे में, सैम ने क्या कहा, वेकिंग ड्रीम, फिर स्टैम्प कलेक्शन का आइडिया, सैम लेट समर इवनिंग लेट था, चार्ली 31 ईयर का बंदा था, 10 के बडीन सूट पहना हुआ था, स्ट्रॉ हेड, उसके वर्ड्स थे कि मैं जस्ट ऑर्डिनरी हूँ, मैं कहीं से भाग नहीं रहा हूँ, और वो यहाँ से गया, लास्ट में कहाँ पहुँचा, वो लेफ्ट द सेम हुई, वापस वहीं से आ गया, अभी दोबारा उसको मिला ही नहीं था। उसके बाद उसके लिए बहुत ईजी था, उसको लगता था कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल है वो क्या है, एक पेड़ की रूट की तरह है, वहाँ ये सब चीज़ें थी थर्ड लेवल में जहाँ वो पहुँचता है। नोट्स द वर्ल्ड न्यूज़पेपर याद रखना, पीसफुल पास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा गिलिसबर्ग, ठीक है। वंडरफुल है, ट्रेमेंडस ट्रीज है। प्रेसिडेंट जो है वहाँ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की फ़ोटो है, किसमें, सॉरी वो तो उसकी है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट क्या है, स्टेम करेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ठीक है, ले देखिए पॉइंट टू बाउंडर है कि उसको सिर्फ अपनी जगह मिल जाती है, अपनी फुट स्टेप की आवाज़ आती है सेकेंड लेवल के बाद। एवरी वन 1890 की तरह डेट याद रखो, ड्रेस्ड हैं, चार्ली ने $300 एक्सचेंज कराए हैं, जो कि बहुत कम है, मतलब मिलते बहुत कम है, 200, ये एक बेवकूफ़ी है उसकी, या फिर सच्चाई, कुछ भी हो सकता है। मिस्टीरियस लेटर उसको मिलता है, ओपन एंडिंग स्टोरी है, बस खत्म स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले आप देख सकते हैं मेरा एनसीईआरटी रीडिंग का पूरा, फालतू है वैसे एनसीईआरटी रीडिंग, अगर तुमने ये कर दिया तो, ये रट दिया तो फिर तुम कर सकते हो एनसीईआरटी रीडिंग, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बने रहिएगा पूरी सीरीज़ में, बाय 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 गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।